आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। तीन समतल P1 बराबर x माइनस वाई प्लस जेड बराबर एक, P2 बराबर x प्लस वाई माइनस जेड बराबर माइनस एक, P3 बराबर x माइनस 3y प्लस 3z बराबर 2 पर विचार कीजिए। L1, L2 व L3 क्रमशः समतलों P2 व P3, P3 व P2, P1 एवं P1 व P2 की प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं। कथन एक, रेखाओं L1, L2 व L3 में से कम दो रेखाएं असमांतर हैं। कथन दो, तीनों समतलों का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो देखिए जरा इस प्रश्न को किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं आपके सामने तीनों के तीनों समतलों के समीकरण लिख देता हूँ। तो देखिए P1 जो समतल है वो है आपके पास में x माइनस वाई प्लस जेड बराबर एक, P2 जो समतल है वो है आपके पास में x प्लस वाई माइनस जेड बराबर माइनस एक, और P3 जो समतल है वो है आपके पास में यहाँ पे x माइनस 3y प्लस 3z बराबर 2 के पास में जो प्रश्न में दिया गया है वो दिया गया है L1 जो रेखा है वो P1 व P2 के प्रतिच्छेदन से बन रही है। L2 जो रेखा है वो आपके पास में L2 जो रेखा है वो आपके पास में P3 व P1 के प्रतिच्छेदन से बन रही है, तथा L3 जो रेखा है वो P1 व P2 के प्रतिच्छेदन से बन रही है। ठीक है, इस प्रकार से ये रेखाएं निकल के आएगी। अब देखिए इसके बाद में आप लोगों के पास में क्या करना है। देखिए L1 का अगर आपको L1 रेखा का अगर आपको दिक्कोज्या निकालनी है तो आपको क्या करना है, इन दोनों के जो लंबवत सदिश हैं उनका क्या करना पड़ेगा, सदिश गुणन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपको ये जो रेखा है वो मिल जाएगी। देखिए इस रेखा के दिक् अनुपात आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए कोई भी दो समतलों के प्रतिच्छेदन जो रेखा मिलती है, प्रतिच्छेदन से जो रेखा मिलती है, अगर उसके दिक् अनुपात निकालने होते हैं तो दोनों समतलों के अभिलंबों का जो है हमें सदिश गुणनफल करना होता है। देखिए इससे ही हम लोगों को यहाँ पे जो है मान वो L1 के जो अधिक अनुपात है वो निकल के आ जाते हैं। देखिए किस तरह कैसे निकल के आते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने बना के बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो है आपके पास में कुछ इस प्रकार से होता है। कैसे होता है देखिए, देखिए आपके पास में मान लीजिए एक समतल तो ये है, और दूसरा जो समतल है वो कुछ आपके पास में यहाँ पे ही एक दूसरा समतल में बना देता हूँ इसी के पास में ही। मान लीजिए जैसे दूसरा समतल कोई ये है। ठीक है, अब ये इसके बराबर होगा, मैंने इसे छोटा बड़ा बना दिया है। ये तो ये जो रेखा है, अब देखिए यहाँ से अगर आपके पास में एक सदिश जो है वो कुछ इस प्रकार से है। इसका जो लंबवत सदिश है वो है आपके पास में यहाँ पे N1 सदिश, और इसका जो लंबवत सदिश है वो है आपके पास में यहाँ पे N2 सदिश। अब देखिए ये जो है ये दोनों के दोनों तो इन दोनों समतलों के लंबवत है, परंतु ये जो रेखा है ये दोनों समतलों में है। तो देखिए अगर आपके पास में N1 क्रॉस N2 किया जाए तो वो किस तरफ आएगा, वो इस रेखा के अनुदिशी आएगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों समतलों के अंदर ही आएगा और दोनों के दोनों अभिलंबों के लंबवत भी होगा। तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास में अगर दिक् अनुपात चाहिए प्रतिच्छेदी रेखा के तो क्या किया जाता है, यहाँ पे N1 क्रॉस N2 किया जाता है। सही बात है। अब देखिए आगे किस प्रकार से इसको हल करना है। तो देखिए L1 के दिक् अनुपात निकालने हैं अगर आपको, तो देखिए क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा। L1 के दिक् अनुपात, तो देखिए L1 के दिक् अनुपात के लिए आपको जो है निकालना है वो आपके पास में आएगा I J K। कौन से समतल काम में लेने पड़ेंगे आपको L1 के लिए। L1 के लिए आपको काम में लेने पड़ेंगे P2 और P3। तो देखिए यहाँ पे P2 और P3 सदिश क्या क्या है, सदिश क्या क्या है। देखिए यहाँ पे P2 का जो है आपके पास में अभिलंब सदिश वो है आपके पास में एक, एक माइनस का एक, और P3 का जो सदिश है वो है एक माइनस का तीन और तीन। अब देखिए इसको हल कीजिए तो यहाँ से आपके पास में देखिए आई ये बनेगा तीन माइनस माइनस प्लस तीन, तो ये हो जाएगा शून्य, तो ये हो गया आपके पास में शून्य आई के। फिर इसके बाद में माइनस का जे, फिर यहाँ देखिए तीन माइनस माइनस प्लस एक, तो ये कितना हो गया आपके पास में यहाँ पे चार हो गया। ऐसा, तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, फिर से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक बार। ये तो ये आपके पास में आया तीन और ये माइनस माइनस प्लस का एक, तो ये कितना हो गया आपके पास में यहाँ पे चार हो गया। फिर इसके बाद में देखिए के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस का तीन माइनस का एक, तो ये हो गया माइनस का चार, तो ये भी आ गया। तो यहाँ से देखिए इसके जो दिक् अनुपात है वो कितने निकल के आ गया आपके पास में, दो, जीरो माइनस का दो माइनस का दो, या फिर आप बोल सकते हैं माइनस का चार माइनस का चार। इसको हल करेंगे तो ये मान कितना बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे, जीरो दो दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहे तो चार का भाग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे एक एक।
ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास में नहीं है। फिर आपके पास में देखिए L2 के दिक् अनुपात जो है वो क्या आएंगे, दिक् अनुपात को डी आर बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये देखिए आपके पास में क्या निकल के आएगा, ये आपके पास आएगा आई जे के। ठीक है, अब देखिए L2 के दिक् अनुपात किससे किससे आएंगे, L2 के दिक् अनुपात आएंगे आपके पास में P3 और P1 के साथ में। तो देखिए P3 कितना है आपके पास में, यहाँ पे P3 है आपके पास में 1 माइनस का 3 3, और P1 कितना है, P1 है आपके पास में 1 माइनस का 1 1। तो यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कितना बनेगा, माइनस का 3, ये बनेगा प्लस का 3, तो ये हो गया 0। तो 0 आई कैप हो गया। फिर इसके बाद में देखिए माइनस का जे के गुणा में क्या आएगा, देखिए 1, और ये बनेगा आपके पास में यहाँ पे माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस का 2 बन जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 2 प्लस के साथ में देखिए कितना निकल के आएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये आ गया आपके पास में यहाँ पे प्लस का 2। तो यहाँ से देखिए जो दिक् अनुपात निकल के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 0 2 2। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास में 0 1 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास में यहाँ पे नहीं है। सही है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब की बार हम लोग बात करेंगे L3 के दिक् अनुपातों के बारे में। तो L3 के दिक् अनुपात जो है वो आएंगे हमारे पास में यहाँ पे, ये देखिए ये बनेंगे आपके पास में यहाँ पे आई जे के। फिर देखिए यहाँ पे L3 जो है वो बन रहा है 1 और 2 समतल से। तो देखिए 1 के क्या गुणांक है, 1 माइनस 1 1, और यहाँ पे 2 के क्या गुणांक है, 1 1 माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो मान है ये निकल के आएगा आई के गुणा में आ जाएगा आपके पास में माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 0। फिर माइनस का जे, फिर यहाँ पे देखिए आपके पास में माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया, तो ये माइनस का 2 आ गया, प्लस के केप के गुणा में देखिए क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास में यहाँ पे 2। तो ये जो है आपके पास में दिक् अनुपात ये आ गया 0 2 2। तो ये आ गया आपके पास में यहाँ पे 0 1 1। ठीक है, तो ये इसके दिक् अनुपात आ गए। तो ध्यान से देखिए आपके पास में L1 L2 और L3 तीनों के दिक् अनुपात समान है, यानी कि तीनों की तीनों रेखाएं समांतर हैं। इसका मतलब आपका जो कथन 1 है वो कैसा है, गलत है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे कथन 2 के बारे में जांच करते हैं हम लोग। तो देखिए आगे पे आप लोगों को बोला गया है कि तीनों जो समतल है उनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु हमारे पास में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला समतल है वो क्या है आपके पास में, यहाँ पे x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1। दूसरा जो समतल है वो है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर माइनस 1। इन दोनों समतलों के समीकरणों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, 2x वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, और 1 माइनस 1 कट गया, तो ये मान कितना आ गया, बराबर में 0। तो x बराबर कितना आ गया, 0 निकल के आ गया। यहाँ पे इन समीकरणों में रखें, किसी भी एक में रख दीजिए, तो यहाँ पे आपको मान क्या मिल जाएगा, देखिए z माइनस वाई बराबर 1, ये आपके पास में यहाँ पे समीकरण निकल के आ गया है। फिर इसके बाद में देखिए तीसरा समतल का समीकरण, तीसरे समतल का समीकरण क्या है आपके पास में, x माइनस 3y प्लस 3z बराबर 2। ये है यहाँ पे देखिए x का मान 0 रख दीजिए, x का मान 0 रखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन आ गया, ये बन गया y माइनस जेड बराबर 2। यहाँ देखिए यहाँ पे अगर आप y माइनस जेड का मान रखेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, माइनस का 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 2। क्या ये सही है, नहीं है। इसका मतलब तीनों के तीनों समीकरणों को एक साथ हल नहीं किया जा सकता, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। यानी कथन 2 जो दिया गया वो बिल्कुल सही दिया गया है, कथन 1 जो दिया गया वो बिल्कुल गलत दिया गया था हम लोगों को। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आखिरी विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।